सुहानी को ऐसे खामोश देखकर युवराज थोड़ा घबरा जाता है। वो सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर फिक्र के साथ कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? युवराज के उसके कंधे पर हाथ रखने से सुहानी का ध्यान टूटता है। वो हैरान होकर युवराज से कहती है, युवराज सर, मुझे लगा जैसे मैंने अभी अभी उस आदमी को देखा। युवराज कहता है, किस आदमी को? सुहानी कहती है, उसी आदमी को जिसने मेरी जान बचाई थी। कौन है वो आदमी और क्या है उसका सुहानी से रिश्ता? ये सुनते ही युवराज की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो फौरन कहता है, क्या, तुम्हारी जान? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहता है, क्या फिर से तुम पर किसी ने अटैक किया था? सुहानी थोड़ा शांत होकर युवराज को उस रात के बारे में बताती है, जिस रात वो साया सुहानी पर हावी हो गया था और वो हॉस्टल की छत से नीचे कूदने वाली थी। तभी उस आदमी ने सुहानी की जान बचाई थी। युवराज ये सब जानकर हैरान रह जाता है और उससे भी ज्यादा उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो उस वक्त सुहानी की हिफाजत नहीं कर पाया था। साथ ही युवराज के मन में ये सवाल आ रहा था कि वो आदमी कौन है। युवराज कहता है, सुहानी, मुझे ये बताओ कि वो आदमी दिखता कैसा था? सुहानी उसे याद करते हुए कहती है, उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उनकी थोड़ी लंबी दाढ़ी थी और उन्होंने एक मोटा सा चश्मा पहना हुआ था। उनकी उम्र लगभग 40 या 50 साल के आसपास रही होगी। सुहानी से उस आदमी के बारे में सुनकर युवराज समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुहानी की खिड़की से उस पर नजर रखते हुए देखा था। वो सुहानी से कहता है, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? सुहानी कहती है, नहीं। कुछ देर रुककर सुहानी आगे कहती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ। और ये कहते हुए सुहानी खामोश हो जाती है। और क्या? युवराज क्यूरियस होकर कहता है। सुहानी कुछ कंफ्यूजन के साथ कहती है, मुझे लगता है जैसे मैंने उस आदमी को कई बार अपने सपने में देखा है। युवराज समझ जाता है कि वो आदमी सुहानी के पास्ट से रिलेटेड कोई इंसान है। युवराज सुहानी से और कोई सवाल नहीं करता क्योंकि उसे सुहानी की मेडिकल कंडीशन पता थी। वो जानता था कि अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देना सुहानी के लिए डेंजरस हो सकता है। युवराज कार स्टार्ट करता है और इस बार नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सुहानी का हॉस्टल आ जाता है और युवराज कार रोक देता है। युवराज सुहानी की तरफ देखता है तो वो किसी ख्याल में खोई हुई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब वो अपने हॉस्टल आ गई है। कुछ सोचते हुए सुहानी अपने नाखून चबा रही थी। कुछ देर तक युवराज की कार वैसे ही खड़ी रहती है, लेकिन सुहानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। युवराज को सुहानी का इस तरह नाखून चबाना बहुत इरिटेट कर रहा था। वो सुहानी की कलाई पकड़ लेता है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो हड़बड़ाकर कहती है, युवराज सर, क्या हुआ? युवराज कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? सुहानी कहती है, मैं कुछ सोच रही हूँ। युवराज सुहानी की उंगली को देखते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? सुहानी एक स्माइल के साथ कहती है, अच्छा ये तो मैं अपने नाखून चबा रही थी। सुहानी को इतना खुश होकर ये बताते देख युवराज की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो सख्ती के साथ कहता है, वो मुझे दिख रहा है, ये क्या हरकत है? सुहानी युवराज को समझाते हुए कहती है, युवराज सर, जब मैं ऐसे अपने नाखून चबाती हूँ ना, तो मेरा दिमाग और भी तेज चलने लगता है। ऐसे ही तो मैंने सना के बारे में पता लगाया था। मुझे लगता है आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। सुहानी की बकवास सुनकर युवराज और भी इरिटेट हो जाता है। वो सुहानी का हाथ छोड़ देता है और सामने देखते हुए कहता है, गेट आउट। सुहानी अपना मुंह बना लेती है और कार से बाहर निकलकर हॉस्टल के अंदर चली जाती है। युवराज सुहानी को जाते हुए देखकर कहता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। सुहानी को हॉस्टल ड्रॉप करने के बाद युवराज अपनी कार घुमाकर फिर से जीतू काका के घर की तरफ बढ़ जाता है। युवराज जीतू काका के घर पहुंचकर देखता है
जीतू काका अपने गार्डन में ही बैठे थे। जीतू काका युवराज को फिर से देखकर कुछ चौंक जाते हैं। जीतू काका उससे कहते हैं, युवराज बाबा, आप यहाँ? कुछ भूल गए थे क्या? युवराज कहता है, काका, मुझे आपसे कुछ और भी पूछना था। जीतू काका गार्डन की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, युवराज बाबा, चलिए बैठकर बात करते हैं। युवराज जीतू काका के साथ चलते हुए गार्डन में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। वहां बैठकर जीतू काका कहते हैं, कहिए युवराज बाबा, आप क्या जानना चाहते हैं? युवराज बड़ी ही संजीदगी के साथ कहता है, काका, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिस समय मिस्टर सक्सेना की मौत हुई थी, उस दौरान उनसे रिलेटेड और कितने लोगों की मौत हुई थी, या कितने लोग गायब हुए थे? जीतू काका कुछ याद करते हुए कहते हैं, जहां तक मुझे याद है, उस समय अवंतिका मैडम, सक्सेना साहब और शिवी के बाद उनके पीए विजय चतुर्वेदी और उसकी पत्नी मीरा की मौत हुई थी। युवराज अपनी बात पर जोर देते हुए फिर से कहता है, काका, प्लीज थोड़ा अच्छे से याद कीजिए, कोई तो और होगा जो हमसे छूट रहा है। जीतू काका काफी देर तक सोचने के बाद कहते हैं, नहीं युवराज बाबा, मुझे और कोई भी ऐसा इंसान याद नहीं है जिसकी उस दौरान मौत हुई थी। जीतू काका के इस जवाब से युवराज डिसअपॉइंटेड हो जाता है और उनसे कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ भी याद आता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये कहकर युवराज वहां से जाने लगता है। युवराज कुछ ही कदम चल पाया था, तभी जीतू काका उसे पीछे से आवाज देते हैं, युवराज बाबा, एक आदमी और था। ये सुनते ही युवराज के कदम रुक जाते हैं। वो फौरन पीछे मुड़कर जीतू काका के पास जाता है और उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगता है। जीतू काका कहते हैं, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि उसे उस साये ने मारा है या नहीं, लेकिन जिस दिन सक्सेना साहब और शिवी बिटिया की मौत हुई थी, उस दिन से राघव भी गायब हो गया था, जो आज तक नहीं मिला। युवराज फौरन कहता है, काका, ये राघव कौन है? जीतू काका उसे याद करते हुए कहते हैं, राघव सक्सेना साहब का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था। सक्सेना साहब राघव को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। वो जहां भी जाते थे, राघव उनके साथ ही होता था। जब सक्सेना साहब शिवी बिटिया को लेकर उस अघोरी के पास हिमालय गए थे, तब भी राघव उनके साथ ही था। जीतू काका की बात पूरी होने पर युवराज उनसे कहता है, काका, क्या आपके पास उस राघव की कोई तस्वीर है? जीतू कहते हैं, तस्वीर होनी तो चाहिए, लेकिन युवराज बाबा, मुझे माफ कीजिएगा, वो तस्वीर मैं अभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। हमारे पास जो पुरानी तस्वीरें हैं वो कहाँ हैं, ये आपकी चाची ही बता पाएंगी। वो हमारे बेटे के घर गई हुई हैं। वो कल वापस आ जाएंगी, तभी मुझे वो तस्वीरें मिल पाएंगी। युवराज जीतू काका से पूछता है, काका, राघव दिखने में कैसा था? जीतू काका राघव को याद करते हुए कहते हैं, बहुत साल हो गए हैं उसे देखे हुए, अब तो ठीक से कुछ याद भी नहीं रहता, लेकिन वो 6 फीट से ज्यादा लंबा था। उसका रंग गेहुआ था और आंखों पर चश्मा लगाता था। इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, इतना काफी है काका। युवराज जीतू काका को थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है। अपनी कार ड्राइव करते हुए युवराज कहता है, अगर जीतू काका की बात सच है, तो जिस आदमी को मैंने सुहानी के कमरे की खिड़की के पास देखा था और जिसने सुहानी की जान बचाई थी, वो राघव ही है। इसका मतलब राघव भी सुहानी को साय से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? और 11 साल पहले वो शिमला से गायब कैसे हो गया था? कुछ देर सोचने के बाद युवराज कहता है, इस सवाल का जवाब मुझे बस एक ही आदमी दे सकता है, वो खुद राघव है। मुझे किसी भी तरह से उस तक पहुंचना ही होगा। इधर निशा और विवेक रोड पर चल रहे थे। दिन ढल गया था
और अंधेरा होने लगा था। वो दोनों जंगल के बीच सड़क पर चल रहे थे। दोनों के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। निशा चिढ़ते हुए विवेक से कहती है, क्या यार विवेक, तुम्हारे घर में ना तो मिस्टर सक्सेना की कोई तस्वीर मिली और ना ही शिविका की। कैसे दोस्त हो तुम? तुम तो कह रहे थे कि शिविका तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन तुम्हारे पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। विवेक कहता है, निशा, मैंने फोटोज ढूंढने की कोशिश तो की ना, अब नहीं मिली तो मैं क्या करूं? काफी साल हो गए मुझे वो घर छोड़े हुए, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें मिस्टर सक्सेना से ज्यादा शिविका में इंटरेस्ट है। आखिर बात क्या है? निशा अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं है, बस मैं देखना चाहती हूँ कि वो दोनों कैसे दिखते थे। विवेक कहता है, यार निशा, तुम हमारा फोकस लूज कर रही हो। मिस्टर सक्सेना तक तो ठीक है, लेकिन तुम ये जानकर क्या करोगी कि शिविका बचपन में कैसी दिखती थी? विवेक का सवाल सुनकर निशा मन ही मन सोचती है, शिविका की तस्वीर से हमें पता चल जाएगा क्या मेरा शक सही है? क्या सच में सुहानी ही मिस्टर सक्सेना की बेटी शिविका है? अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। तीनों इस वक्त काफी सीरियस लग रहे थे। सुहानी ने अभी अभी उन दोनों को मिस्टर सक्सेना के बारे में वो सब बताया था जो कल उसे जीतू काका से पता चला था। सारी बातें सुनकर निशा हैरानी के साथ कहती है, ये सब पता करने में युवराज सर ने तेरी मदद की? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। विवेक को भी इस बात से बड़ी हैरानी होती है। निशा सुहानी को छेड़ते हुए कहती है, वैसे युवराज सर तेरी कुछ ज्यादा ही मदद नहीं कर रहे हैं? विवेक भी सुहानी को छेड़ते हुए मुस्कुराने लगता है। सुहानी अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, निशा, तू कुछ भी बोलती है। निशा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कुछ भी बोलती हूँ? मैडम, आपके चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप युवराज सर को कितना पसंद करती हैं। क्यों विवेक? निशा विवेक की तरफ देखती है। विवेक भी निशा की बात से सहमत होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, ये दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देखते हैं ना, कोई भी कह सकता है कि दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। सुहानी फौरन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, युवराज सर मुझे लाइक नहीं करते। मतलब तू करती है? निशा सुहानी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है। सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। निशा सुहानी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, यार सुहानी, हम तो तेरे दोस्त है ना, कम से कम हमें तो सच बता दे, तू युवराज सर को पसंद करती है ना? सुहानी अपनी नजरें झुकाकर कहती है, ये सुनते ही निशा और विवेक खुश हो जाते हैं। निशा एक्साइटेड होकर कहती है, तूने युवराज सर से कहा कि तू उन्हें पसंद करती है? सुहानी फिर से कहती है, सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक खुशी और हैरानी से एक साथ कहते हैं, क्या? विवेक सुहानी से कहता है, मतलब तुमने युवराज सर को प्रपोज कर दिया? लेकिन कब? निशा चिढ़कर विवेक से कहती है, तुम 2 मिनट चुप रहोगे? निशा अब सुहानी से कहती है, तो युवराज सर ने क्या कहा? सुहानी अपनी नजरें उठाती है और डिसअपॉइंटेड होकर कहती है, युवराज सर ने मना कर दिया। निशा और विवेक फिर से हैरान होकर एक साथ कहते हैं, क्या युवराज सर ने तुझे मना कर दिया? सुहानी हाँ में सर हिला देती है। ये जानकर निशा और विवेक उदास हो जाते हैं और आगे कुछ भी नहीं कहते। इधर युवराज अपने ऑफिस में था। वो अपनी चेयर पर पीछे की तरफ सर टिकाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ राघव चल रहा था। युवराज उस रात के बारे में सोच रहा था जिस रात उसने राघव को पहली बार देखा था। युवराज के मन में राघव को लेकर कई सवाल थे। वो अपनी कलाई के निशान के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, वो आदमी मुझे इस हद तक हर्ट कैसे कर सकता है? आखिर कौन है वो? युवराज अपनी इसी सोच में डूबा था। तभी कोई उसके ऑफिस डोर पर नॉक करता है। उस आवाज को सुनकर युवराज का ध्यान टूट जाता है और वो अपनी आंखें खोलकर चेयर पर स्ट्रेट बैठ जाता है। युवराज अपनी सीरियस टोन में कहता है, कम इन। युवराज के कमरे का दरवाजा खुलता है। एक आदमी ऑफिस के अंदर आता है। उस आदमी ने फॉर्मल सूट पहना हुआ था।
अंदर आकर वो आदमी युवराज से कहता है, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपसे मिलने के लिए कंपनी में गया था तो मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं। युवराज कहता है, ये कहकर युवराज सामने चेयर की तरफ इशारा कर देता है। वो आदमी डेस्क की दूसरी तरफ बैठ जाता है। वो अपना मोबाइल बाहर निकालकर उसमें कुछ ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद वो आदमी मोबाइल स्क्रीन युवराज की तरफ करते हुए कहता है, सर, यही है मिस्टर सक्सेना का बॉडीगार्ड राघव सूर्यवंशी। युवराज उस आदमी की मोबाइल स्क्रीन को देखता है और उसकी आंखें हैरानी से छोटी हो जाती हैं। क्या है राघव का सच? आखिर क्या मकसद है उसका? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।